और इसी के साथ ट्रंप ने यह भी संकेत दिए दर्शकों कि अगर ईरान ने समझौते का रास्ता नहीं अपनाया तो इस तरह के हमले आगे भी जारी रहेंगे। और ट्रंप के इस बयान और वीडियो के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। पूरी दुनिया की नजर अब इस बढ़ते टकराव पर टिकी हुई है। ईरान ने गुरुवार को इसराइल और खाड़ी के अरब देशों पर और मिसाइलें दागकर यह संकेत दिया है कि वो फिलहाल हमले नहीं रोकेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से खतरा लगभग खत्म हो चुका है और युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। पड़ोसी देशों पर ईरान के हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। इसका असर पश्चिम एशिया के साथ साथ दुनिया भर में देखा जा रहा है। युद्ध में ये ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त साबित हुई है। इस क्षेत्र से दुनिया भर में लगभग 20% तेल की आपूर्ति होती थी। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक खोला जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि काम अमेरिका का नहीं है। बुधवार रात अमेरिकी जनता को संबोधित करते उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पर निर्भर देशों से देर सही हिम्मत दिखाने और इसे कब्जे में लेने की अपील की है। वहीं ईरान ने ट्रंप के भाषण का जवाब दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई इतनी निर्णायक रही है कि सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माने जाने वाले ईरान से अब वास्तव में कोई खतरा नहीं रहा। ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि तेहरान के पास अभी भी छिपे हुए हथियार, गोला बारूद और उत्पादन सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों को आप निशाना बनाने का दावा करते हैं वो महत्वहीन है और उनका रणनीतिक सैन्य उत्पादन ऐसे संस्थानों पर होता है जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं और वहां वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज दुनिया भर में सभी के मन में कई सवाल हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ट्रंप युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं? अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप का एंड गेम क्या है? यह युद्ध कहां जाकर खत्म होगा? सबके मन में यही सवाल है। चलिए इसी को समझते हैं कि आखिर ट्रंप का एंड गेम है क्या और यूएस की रणनीति पर सवाल किस तरह से उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप के बयानों से वैश्विक बेचैनी किसी से नहीं छिपी है दर्शकों। युद्ध और कूटनीति के बीच दुनिया इस वक्त फंसी हुई नजर आ रही है और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में यूएस इस वक्त नजर आ रहा है, जिसका उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जो शेयर किया वो आपसे छिपा नहीं, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो पुल था B1 पुल वो धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं ट्रंप या फिर एग्जिट प्लान की तलाश में ट्रंप नजर आ रहे हैं? क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या है ट्रंप का एंड गेम? रणनीति या ग्राउंड ऑपरेशन? ईरान पर होगा बड़ा हमला। दुनिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति की भाषा धीरे धीरे खामोश होती नजर आ रही है और इसके पीछे गूंजने लगती है युद्ध की आशंकाएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और लंबे, खतरनाक और अनियंत्रित संघर्ष की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों और सैन्य संकेतों ने वैश्विक हलचल बढ़ा दी है।
डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषक, हर कोई एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की भूमिका तैयार हो चुकी है? कुछ जानकार मानते हैं कि ये सब एक रणनीतिक दबाव है, जिसका मकसद ईरान को बैकफुट पर लाना है। संदेश साफ है, अगर ईरान नहीं झुकता तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी सोच इससे कहीं ज्यादा आक्रामक तस्वीर पेश करती है। अमेरिका सीमित नहीं बल्कि डिसिजनल स्ट्राइक ऑपरेशन यानी निर्णायक सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ सकता है, जिसमें ईरान के संवेदनशील ठिकाने, खासकर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट संभावित निशाने पर हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम के संबोधन को आप सबने सुना होगा दर्शकों, और हमने आपको सुनवाया भी था। उनकी तमाम जो बड़ी बातें थी वो बिंदु वाइज यानी पॉइंट वाइज आपके सामने रखा था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन को कई चश्मों से देख रहे हैं। कुछ मानते हैं कि ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर विध्वंसक हमलों का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है, युद्ध या फिर कूटनीति? क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट की अलग राय है। क्या राय है वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। दबाव बनाकर बातचीत की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। बड़े सैन्य एक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और मिलिट्री बेस पर हमले की आशंका और ज्यादा तेज है, क्योंकि ईरान लगातार निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर भी नजर है। इस वक्त के हालात जो हैं वो बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे तनाव का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटाने का दबाव है, या फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से नए सिरे से लिखने की कोशिश? कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप का उद्देश्य फास्ट एंड शॉकिंग डिप्लोमेसी है, यानी तेज दबाव डालकर जल्दी रणनीतिक नतीजे निकालना। लेकिन इसके उलट कुछ इसे खतरनाक मोड़ मान रहे हैं, जहां गलती से उठाया गया कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर तेज आंख में झोंक सकता है। ईरान भी इस तनाव में केवल दर्शक नहीं है। अगर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई केवल सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकती है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, ऊर्जा मार्ग और रणनीतिक समुद्री रास्ते सब जोखिम के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत बेहद गंभीर हैं। कूटनीति दौर लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल दुनिया उसी इंतजार में है कि अगला कदम शांति की तरफ जाएगा या फिर एक बड़े युद्ध की तरफ। और यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को सबसे खतरनाक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।